डियर व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में हमने ना सिर्फ ये समझा था कि HTML क्या है और सीखना क्यों ज़रूरी है, बल्कि नोटपैड में HTML फाइल बनाना भी सीखा था। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि HTML कोड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहली बात आप ये समझ लें कि HTML कोड केस सेंसिटिव नहीं होता, यानी कैपिटल या स्मॉल लेटर्स में लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन HTML का एडवांस्ड वर्जन XHTML है जो सिर्फ स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा HTML कोड को स्मॉल लेटर्स में ही लिखें। HTML कोड में 4 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं: टैग्स, एट्रीब्यूट्स, एलिमेंट्स और कंटेंट। टैग्स के अंदर कंटेंट यानी टेक्स्ट, वीडियोस, इमेजेस वगैरह को एनक्लोज किया जाता है। एट्रीब्यूट्स के जरिए ब्राउज़र को टैग के कंटेंट की प्रॉपर्टीज़ बताई जाती हैं। टैग स्टार्ट होने से टैग क्लोज होने समेत पूरे हिस्से को वेब पेज का एलिमेंट कहते हैं, जबकि किसी भी टैग के अंदर मार्कअप या एनक्लोज किए हुए मटेरियल को कंटेंट कहते हैं। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, अभी इन चीज़ों की डिटेल में जाते हैं तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप किसी भी वेब पेज को कोड व्यू में देखें तो आपको कोड में कुछ कैरेक्टर्स यानी अल्फ़ाबेट्स, सिंबल वगैरह एंगल्ड ब्रैकेट यानी स्मॉलर देन और लार्जर देन वाली ब्रैकेट्स में नज़र आएगा। ये HTML कोड के टैग्स कहलाते हैं। टैग के अंदर मुतलका कंटेंट को क्लोज करने से उसकी मार्किंग हो जाती है, इसलिए किसी भी कंटेंट को मार्कअप करने के लिए उसके स्टार्ट और आखिर में टैग लिखा जाता है। किसी भी टैग का स्टार्ट उस टैग के कैरेक्टर्स को एंगल्ड ब्रैकेट्स में लिखने से होता है, जबकि टैग को क्लोज करने के लिए एंगल्ड ब्रैकेट के अंदर टैग के कैरेक्टर से पहले फॉरवर्ड स्लैश डाली जाती है। मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए लास्ट वीडियो में जो HTML फाइल क्रिएट की थी उसे बैक वक्त नोटपैड और गूगल क्रोम में ओपन करके दिखाता हूँ। क्रोम में इस HTML फाइल का कोड व्यू देखते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वेब पेज में HTML, पैराग्राफ, बोल्ड और इटैलिक के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स में कंटेंट को मार्कअप किया हुआ है। इस एग्जांपल में हमारा कंटेंट सिर्फ दिस इज HTML लर्निंग कोर्स बाय सीखते जाओ का टेक्स्ट है। आप किसी भी वेबसाइट को कोड व्यू में ओपन करके देखें, उसके कोड के स्टार्ट में HTML का ओपनिंग टैग और आखिर में HTML का क्लोजिंग टैग लाजमी होगा। इससे ब्राउज़र को पता चलता है कि ये ओपन होने वाला वेब पेज असल में HTML फाइल है। हालांकि ज़्यादातर टैग्स के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स होते हैं, लेकिन कुछ टैग्स ऐसे भी होते हैं जिनका सिर्फ ओपनिंग टैग होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे टैग्स की एग्जांपल देखेंगे। टैग के अंदर कंटेंट होता है और किसी टैग में मार्कअप यानी एनक्लोज किए हुए कंटेंट में मज़ीद टैग्स भी हो सकते हैं। टैग के अंदर जो मज़ीद टैग्स एनक्लोज्ड होते हैं उनको नेस्टेड टैग्स कहते हैं। स्टार्ट वाले टैग को पेरेंट टैग और उसके अंदर नेस्टेड टैग को चाइल्ड टैग कहते हैं। मसलन इस फाइल में जो HTML कोड लिखा है उसके स्टार्ट और आखिर में पैराग्राफ टैग, जबकि इन टैग्स के दरमियान में बोल्ड टैग और इटैलिक टैग भी हैं। इस एग्जांपल में पैराग्राफ टैग पेरेंट टैग है और इसके अंदर एनक्लोज्ड बोल्ड और इटैलिक टैग्स नेस्टेड टैग्स हैं और ये पैराग्राफ टैग के चाइल्ड टैग कहलाते हैं। क्योंकि बोल्ड और इटैलिक टैग एक दूसरे में नेस्टेड नहीं, इसलिए ये दोनों के दोनों पैराग्राफ टैग के चाइल्ड टैग होने की वजह से एक दूसरे के सिबलिंग्स यानी बहन भाई हैं। जब भी किसी पेरेंट टैग के अंदर नेस्टेड टैग्स होंगे तो नेस्टेड टैग्स हमेशा पहले क्लोज किए जाएंगे, यानी जो टैग आखिर में शुरू होगा वो पहले क्लोज होगा और पेरेंट टैग सबसे आखिर में क्लोज होगा। इस मिसाल में क्योंकि बोल्ड टैग पैराग्राफ टैग के बाद शुरू हुआ है, इसलिए इसे पैराग्राफ टैग से पहले क्लोज किया गया है। इसी तरह इटैलिक टैग भी पैराग्राफ टैग से पहले क्लोज किया गया है। एक इंपॉर्टेंट नुक्ता समझ लें, अगर मैं इस कोड में पैराग्राफ टैग क्लोज ना करूं या चाइल्ड टैग को पेरेंट टैग से पहले क्लोज करने की बजाय बाद में क्लोज करूं तो बज़ाहिर ब्राउज़र में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन HTML स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये कोड गलत है। कोड को HTML स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वैलिडेट करने का तरीका नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। HTML कोडिंग में फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले टैग्स की लिस्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करते हैं। एट्रीब्यूट्स के ज़रिए टैग की प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन की जाती हैं और इन्हें हमेशा टैग की ओपनिंग बॉडी में लिखा जाता है। मसलन पैराग्राफ टैग में अगर हमने लैंग्वेज का एट्रीब्यूट शामिल करना हो तो हम पैराग्राफ के ओपनिंग टैग में इस तरीके से इंग्लिश का एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। इस एग्जांपल में पैराग्राफ टैग के स्टार्ट में हमने लैंग्वेज का एट्रीब्यूट शामिल किया है। टैग स्टार्ट करते हुए एट्रीब्यूट लिखे जाते हैं, क्लोज करते हुए ज़रूरत नहीं होती। इस एग्जांपल से आप देख सकते हैं कि एट्रीब्यूट के 3 हिस्से होते हैं।
यानी एट्रीब्यूट साइन प्लस ऑपरेटर प्लस वैल्यू इन कोटेशन मार्क्स। जैसे इस एग्जांपल में LANG ये लैंग्वेज का साइन है, इसके साथ हमने ऑपरेटर डाला है यानी इक्वल टू, और उसके बाद हमने कोटेशन मार्क्स के अंदर एट्रीब्यूट की वैल्यू यानी EN से इंग्लिश लिखा है। एट्रीब्यूट्स दो तरह के होते हैं, इंफॉर्मेटिव और फंक्शनल। इंफॉर्मेटिव एट्रीब्यूट सिंपली ब्राउज़र को कंटेंट के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे हम लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स के ज़रिए ब्राउज़र को बता रहे हैं कि पैराग्राफ टैग के अंदर जो कंटेंट है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। जबकि फंक्शनल एट्रीब्यूट्स ब्राउज़र को कंटेंट से रिलेटेड कोई एक्शन बताते हैं। मसलन एंकर टैग के लिए एट्रीब्यूट href ऐसे यूज़ करते हैं। इस एग्जाम्पल में हम एंकर टैग के अंदर href एट्रीब्यूट के ज़रिए ब्राउज़र को बता रहे हैं कि टैग में मौजूद कंटेंट पे क्लिक करने से YouTube वेबसाइट ओपन हो। एक टैग में मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं और एक टैग के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को स्पेस से अलग करके लिखा जाता है। अब आज की वीडियो में की जाने वाली बातों को समराइज करते हैं। आज की वीडियो में हमने सीखा कि HTML कोड में 4 चीज़ें होती हैं। ग्रेटर देन और स्मॉलर देन वाली ब्रैकेट्स के अंदर जब कोई टेक्स्ट लिखा जाता है तो इसका मतलब है कि वो HTML टैग है। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में फ़र्क सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश का होता है। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में जो चीज़ आएगी उसको कंटेंट कहते हैं और टैग्स और कंटेंट समेत पूरे हिस्से को एलिमेंट कहते हैं। जबकि टैग की एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए ओपनिंग टैग के अंदर अगर कोई चीज़ लिखी गई हो तो वो उसका एट्रीब्यूट होता है। किसी भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर मजीद टैग्स हो सकते हैं जिनको नेस्टेड टैग्स कहते हैं। इसी तरह किसी भी टैग के एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। आगे हम जैसे जैसे एग्जांपल्स में जाएंगे और आप खुद कोड साथ साथ लिखना शुरू करेंगे तो चीज़ें आपको मज़ीद क्लियर होती जाएंगी। इसलिए यहाँ पर जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप इन चीज़ों को एक दो दफ़ा वीडियो देखकर समझ लें। नेक्स्ट वीडियो में हम HTML पेज का बेसिक स्ट्रक्चर सीखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।